ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं वन्दे श्रीधरं भक्तवत्सलं नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं योगेश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं जमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम्। ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका सत्यं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री कृष्ण देव को हमारा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगतजननी माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अंतिम श्लोक जो है उनका डायलॉग, कृष्ण एवं अर्जुन का जो डायलॉग, उनका जो वार्तालाप, जो भगवद गीता का जो मुख्य बात है, उसके अंतिम श्लोक में हम लोग हैं 73 श्लोक नंबर, जो भगवान जो कृष्ण के उत्तर में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। ये उनका अंतिम बातें हैं। ही अफॉर्म्स, यस मैं अभी करूँगा, आपकी बातें आप जो कहोगे करूँगा। मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं मेरा स्मृति को जो खो लिया था मैं, तो उसको वापिस मैं पा लिया हूँ और मैं अभी एस्टेब्लिश्ड, दृढ़ हूँ एवं तुम्हारे कर्म करूँगा मैं। स्थितोस्मि गत संदेह, नहीं मेरा संदेह से मुक्त हो चुका हूँ और तुम्हारे कर्म करूँगा। तो हम उसमें से जब शुरू किए थे हम लोगों ने, तो उसके भगवान जो कृष्ण की उत्तर जो है, नष्ट मोह, मोह हमारा नष्ट हो चुका है, ये अर्जुन ने बोला। और हमने उस पर अंतिम तक पढ़ा था, ये सभी आदमी का कभी ना कभी मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट ये एक प्रोसेस है और हम जीवन भर चलता रहता है। ये एक बार एक दो मोह नहीं होता है। अर्जुन को तो विशाल विराट मोह हो गया था वो, लेकिन फिर भी अर्जुन तो प्राप्त किया उसने। लेकिन कब प्राप्त किया? भगवान कृष्ण से लंबी चर्चा के बाद, बहुत सारे प्रश्नोत्तर के बाद एवं उसका सारे संदेह दूर हो गया था। लेकिन हम लोग के जीवन में भी ऐसे कभी कभी होते हैं, ये लोग पोजीशंस आते हैं हम लोग के जीवन में, तो हम स्मृति खो बैठते हैं, वी फॉरगेट। और हम उसके लिए कल उस दिन लास्ट टाइम एक बातें पढ़े थे कि अगर हम लोग एपिलेप्टिक हो गया है, एपिलेप्सी में क्या होता है, इंसान भूल जाता है सारे, क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, क्या कहता है, उसमें कोई सामंजस्य नहीं रहता है। तो बाद में जब उसका ठीक हो जाने के बाद उसको पूछना पड़ता लोगों से कि मैं क्या कहा था, कैसे व्यवहार किया था, कौन कौन से वाणी मैंने बोली थी, ये सब बातें वो पूछता है ज़रूर। ये पूछ के मैंने कन्फर्म कर लेता है कि आई फॉरगॉट माई सेल्फ, मेरी स्मृति नष्ट हो गया था। तो वो फिर मैंने रिटर्न होने के बाद स्मृति जो वापस आ जाता है उसके पास, फिर उसके बाद वो पूछता है लोगों से। अर्जुन को ठीक वैसे ही हुआ था और उसके बारे में चर्चा हम करेंगे अभी। नॉर्मली साधारण व्यक्ति, जो संसारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति जो है ना, वैसे रहते हैं कि उनका एक अर्थली भौतिक जीवन है, पूर्ण रूपेण संसार से बंधा हुआ जीवन है वो। तो उसमें ऐसे ही कुछ एपिलेप्सिस उनको होते रहते हैं। डेलीरियम कहते हैं, पागलपना। देखने से पागलपना नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यवहार जो होता है, इट लाइक ए डेलीरियम होता है ना, जो प्रलाप करते हैं लोग, कुछ पागल डिजीज कुछ होने के बाद जो कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, जिसका कोई नियम कानून भी नहीं है,
ऐसे लोग संसार में बंधे रहते हैं, उनका अपना एक पागलपना है, प्रलाप है। और उनका जीवन क्यों है ऐसा? ये किस पर आधारित है? वो इम्परमानेंट थिंग्स में। परमानेंट नित्य जिसको कहते हैं, वो ईश्वर ही एकमात्र नित्य, बाकी सब अनित्य है। ये रामकृष्ण देव का विवेक है, स्वामी जी का विवेक है कि ईश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, जो कल था, जो आज है और कल भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति को सत्य कहते हैं, जिससे कोई नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो मॉडिफिकेशन, नो चेंज, एब्सोल्युटली जैसे है वैसे ही रहेगा। हम अनंत काल से है और अनंत काल तक आगे तक रहेगा वो, ऐसा है। तो वो परमानेंट होता है, नित्य इसको कहते हैं। बाकी सब अनित्य है, जिसको इम्परमानेंट, टेम्पररी मामला है, थोड़ी दिन के लिए है फिर चला जाएगा, ये रहने वाला नहीं है। और फॉल्स प्रीमाइसेस के ऊपर हमारा आधारित है, सारे मिथ्या झूठे चीज़ों के ऊपर। ये सारे जो रिलेशन देखते हैं ना संसार में, हकीकत है ये, आप सभी उसको मानेंगे। दुनिया में हम रिलेशन बहुत देखे हैं, हम लोगों ने तरह तरह के रिलेशन देखे हैं और सब फॉल्स है। लेट्स एक्सेप्ट इट। कम से कम मन में किसी कोने में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, देखने के बाद सारे समाज में हज़ारों लाखों घर घर की कहानियाँ है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई किसी का नहीं है। कष्ट में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है। झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये कुछ बहुत पहले कोई पिक्चर का था, मेरे को पता नहीं कौन सा पिक्चर में, मेरे ख्याल प्राण उसको गा रहा है। तो ऐसे हैं लोग, तुम्हारे हैं, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छे सुख में तुम्हारा साथ है तो दुख में तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। इस तरह की गाना है, बहुत सुंदर गाना है ये। तो गाने तो ठीक है, इस तरह के गाने तो बहुत है, इस तरह की कहानियाँ भी अनंत कहानियाँ हैं, और फिर भी नॉर्मली पीपल डू नॉट लर्न आउट ऑफ दैट, कुछ सीखते नहीं उसमें से। एनीवे, उनका जो जीवन जो है आधारित किसके ऊपर है? इम्परमानेंट है, तो अनित्य वस्तु के ऊपर टिका हुआ है सारा संसार। और प्रीमाइस जो है उनका, जो कल्पना जो है, जिसको आधार माना है उन्होंने, वो भी झूठा है, इसके आधार पर हो गया। तो अर्जुन को ठीक ऐसे ही हुआ था। अर्जुन थोड़ी देर के लिए भूल गया था सारे चीज़, लेकिन अब उसने पा लिया है, अवेकन रियलिटीज़ क्या, सत्यता क्या है, हकीकत क्या है। तो इसके आधार पर उसको वो काम अभी कर रहा है। अवेकन, वो जाग चुका है। और मेमोरी का जो है अपनी भी स्मृति, वो खुद क्या है, क्या कैपेसिटी उसमें है। व्हाट ए ट्रेमेंडस हीरो अर्जुन इज। कितनी फाइट्स, कितने बैटल बने, युद्ध उसने, बैटल्स सिंगल हैंडेडली ही हैज़ वन, ये कैपेसिटी है। आप ध्यान रखें, उनका जो अज्ञातवास का जो लास्ट जो हुआ, विराट नरेश के पास जो रहते थे अर्जुन, बृहन्नला होकर रहते थे, नाच सिखाते थे, डांस ज्ञान सिखाते थे, तो वो, लेकिन उसमें जीत जाके जो आते हैं, कौरव की आर्मी सभी उसमें है। उनको उन्होंने अकेले में हरा दिया था। विराट का लड़का तो बेकार था, तो होपलेस, वो तो युद्ध करना आता नहीं, तो वीरू है, कापुरुष था वो, लेकिन सारे अर्जुन ने ही फाइट किया। ऐसे लोग कि अपने को भूल चुका था कि आई कैन ऑल्सो फाइट, आई कैन फेस द एंटायर आर्मी सिंगल हैंडेडली, ऐसा कि, लेकिन अभी वो वापस पा गया है। अबाउट हिमसेल्फ और अबाउट हिज रिलेशन विद ए मेकर। सृष्टा या जो ईश्वर जो है, वो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके और अर्जुन का रिलेशन जो है, वो भी उसको वापस स्मृति वापस मिल गई उनको। ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन कभी कभी दोस्ती के खातिर ना, हे सखा, हे मित्र, इस तरह की बोलते थे। कभी ईश्वर कह के, हे भगवान करके उन्होंने के बाद उनको वो नहीं किया है। ये आगे चल के 11 चैप्टर में जो विश्व रूप दर्शन होता है, तो अर्जुन बोलते हैं, तो क्योंकि इस विभिन्न नाम से हम पुकारा हम लोगों ने, अभी मानता है, गलत किया हम लोगों ने, लेकिन रिलेशन तो वही था। एंड इट्स सो स्वीट रिलेशन, कितना सुंदर रिलेशन था उनका कृष्ण के साथ, पूरा पांडवों का। इसलिए तो कृष्ण जो है आके एक निहत्ता शस्त्र न उठा के आके पांडव की तरफ पहुंच गए और बोल दिया था,
मैं एक तरफ रहूँगा और एक तरफ मेरे नारायण से नारायण रहेगी। मैं निहत्था रहूँगा, अकेले सिंह अकेले रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा लेकिन फिर भी रहूँगा। और वो अर्जुन के सारथी बने आके। ये तो कहाँ भगवान और कहाँ एक सारथी, योद्धा के सारथी, सामने घोड़ा लेके घोड़ा हाँकना, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उनका एक जो रिलेशन है वो परमानेंट रिलेशन उनका, उसको भी वापस वो पा लिया है उन्होंने मेकर के साथ। उनके पास वापस आ गया है। जब पवित्र हृदय जब होता है ना, प्यूरिफाइड माइंड जो होता है, माइंड जो प्यूरिफाइड हो जाता है ना, उसको एक अवेयरनेस होता है, आत्मबोध जिसको कहते हैं। आत्मबोध बहुत सुंदर किताब है। तो उस आत्मबोध के बारे में अपने बारे में अपने जानना, सो को जानना, आत्मा को जानना। तो ये आत्मबोध होता है उसको, उस व्यक्ति को प्यूरिफाइड जो इंटेलेक्ट से होता है वो, और अपने आप आ जाता है वो। जब हम साधना जो इंसान करता है, जो बड़े बड़े साधक होते हैं, तो वो वही जिसके लिए साधना करते हैं, वो एक समय आता है जब व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है वो। भगवान बुद्ध को जैसे आया था, बैठे सारा रात बैठे उन्होंने, लेकिन अंतिम प्रहर में, वैशाख पूर्णिमा की रात के अंतिम प्रहर में उनको बुद्धि प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। फिर वो सिद्धार्थ से बन गए, वो बुद्ध बन गए वो। ऐसा है, ये अवेयरनेस अपने आप आ जाता है। ये जो एक्सपीरियंस यहाँ भी ऐसे ही है, और उसी को कहते हैं रिगेनिंग वंस ओवर मेमोरी। अपने स्मृति को वापस फिर अपने तरफ पा जाना, ये होता है रिगेनिंग। जीवात्मन, हम देखिए जीवात्मन ये कोई सर्कमस्टेंस, कोई क्रीचर नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, जंतु नहीं है कि जिसको जैसे भी भगाया जा सकता है। प्रकृति के या परिवेश का है कोई वो क्रीचर नहीं है वो। उसको भी, जीवात्मा को भी अपना खेल खेलना है, उसका भी कुछ रोल है सारे ड्रामा में। ये जो कस्मिक ड्रामा जिसको कहते हैं ना, डिवाइन ड्रामा, उसमें भी उसका कुछ रोल है, और उसके भी कुछ फंक्शन भी है। किसके लिए? कस्मस के लिए। क्योंकि जब सृष्टि में एक एक कण कण सब बनाया गया है, प्रत्येक का एक एक रोल है। सो जीवात्मा मतलब जो हर जिसके अंदर वो आत्मा का एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन जो आके घर किया है, उसका शरीर लिया है, तो उसके अंदर आत्मा का ही एक पोर्शन है, आत्मा का ही आलोक उसके अंदर है। तो उसका भी अपना फंक्शन है ये कस्मस में, ये पूरा सारे सृष्टि में, जगत में, उसमें ये एक पार्ट पार्सल है, और ये परमात्मा का एक अंश भी है। तो सही, जीवात्मा परमात्मा का विनाश नहीं होता है, जीवात्मा भी उसी से ही परमात्मा से आया है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बॉडीज, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा इसके प्रोसेस में जाते जाते वो शरीर धारण करता रहता है, उसका मन वही रहता है, शरीर बदलता है, माइंड डजंट चेंज, माइंड एक्वायर्स, इट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग व्हाट इज द संस्कारस, बहुत सारे संस्कार। धीरे धीरे साधना जो करते हैं, संस्कार की समाप्ति धीरे धीरे होती रहती है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं समाप्त जब हो जाती है, तब जाके इट बिकम्स फ्री। जो स्टेन्स उसके ऊपर रहता था ना, जो मल, जो गंदगी जो उसके ऊपर रहती थी, चारों तरफ से एक आवरण जो था, वो आवरण धीरे धीरे हट जाता है। देन इट इज ऑटोमेटिकली ड्रॉन बाय द मैग्नेट। ठाकुर कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा चुंबक है और पास में एक सुई है छोटा सा, क्विकली खींच लेना चाहिए, लेकिन सुई को खींच नहीं पाता। क्यों? सुई कीचड़ से सना हुआ है। और वो सुई को बोलते हैं कि धो दो। किस में धोगे? ठाकुर बोलते हैं अश्रु से, अपने अश्रु से, अपने आंसू से। साधना ग्रुप्स में ये जो कष्ट उठाते हैं, जो तकलीफ हो, पसीना खून, वो उसी से, आंसू से ही उसको जो धो देते हैं, देन स्प्लिट सेकंड में दैट टेकन। तो इसी तरह का जो जीवात्मा के ऊपर, जीवात्मा कुछ अपने आप को आवरण में डाल देता है वही आत्मा का अंश है। लेकिन जब वो धीरे 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 धूल जाता है अपने साधना के द्वारा, तो फिर वो फाइनली मिक्स हो जाता है जाके जहाँ से निकला था सोर्स, आत्मा परमात्मा। तो परमात्मा का ही एक अंश है, वो एक पार्ट है, कितना भी क्षुद्राति क्षुद्र क्यों ना हो, ये चीज़ भी जीवात्मा को पता है, उसका कुछ रोल है।
और ये अपने मेमोरी को प्राप्त करने में, वापस प्राप्त करने में उसका खुद का भी जो रोल है, तो ये होता है मेरे को प्राप्त हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन को स्मृति फिर से भी उसको वापस मिल गई है। तो कैसे हुआ? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मया च्युत। तुम्हारे प्रसाद से, ब्लेसिंग उसका है, ईश्वर का ब्लेसिंग। अपना भी रोल हमेशा रहता है, लेकिन अपने रोल से अनंत गुणा बड़ा है ईश्वर का जो रोल है। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता है प्रभु के कृपा के बिना। तो ईश्वर की कृपा से ही ग्रेस, ये इंडिस्पेंसिबल है, वो अनिवार्य है। कोई भी ये जो स्मृति लाभ वापस पुनः रिटर्न पाना, ये ईश्वर की कृपा से ही होती है। तो ईश्वर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। एक छोटा सा उदाहरण लें, है लगता है कोई इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। हम लोग के स्कूल में असेंबली होती है। असेंबली में अक्सर जो प्रेयर होता है, ये जो होता है, तो खड़े होके करते हैं, कभी कभी बैठा भी देते हैं उनको। खड़े जब वो रहते हैं, कुछ प्रार्थना वगैरह कुछ करते हैं, कभी कभी उसमें लड़कियां, कुछ लड़के गिर जाते हैं, एक अचेत हो जाते हैं, ऐसे चक्कर खा के गिर जाते हैं। ये परमानेंट नहीं है, जस्ट टेम्परेरी है। इसको सुन कहते हैं, सुन, SWOON, सुन। उसमें जो रहता है, उनको क्या करते हैं, इमीडिएटली 2-3 टीचर आते हैं या कोई भी आते हैं, उसको उठा के लेके एक जगह ले चलते हैं, फ्लैट कर देते हैं और कुछ हवा इसको देते हैं और मुख को धो देते हैं, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मोजा पहना होगा, जूता पहना होगा, जूता को खोल देते हैं, तो रिलैक्स उसको कर देते हैं, जितना रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसको पानी सींचते हैं, मुंह को धो देते हैं, ठंडे पानी में मुंह को धो देते हैं और थोड़ा हवा पंखा के नीचे या कुछ हवा कर देते हैं। तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। थोड़ी देर में धीरे धीरे वो लड़का उठ जाता है, कुछ नहीं, कोई थोड़ा ऐसे टेम्पररी प्रॉब्लम। अब ये प्रश्न यही है, ये कैसे हुआ? किसी का कोई रोल है? लड़का अगर वो लड़की कहेगी नहीं तो मेरे ही तो हुआ, तो मेरे को तो आ गया है, किसने क्या मेरे लिए किया है? नहीं। वो जो पानी सींचा, पानी छिटा लगाया एवं मुंह को धोया एवं तो हवा की, ये जिसने किया है उसके भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कभी भी। ये ठीक उसी तरह का ही है। अर्जुन तो शून्य में आ गया था, बिल्कुल इसी तरह का हालत गंभीर तो उसके थी ही थी। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा उसको मदद की वाणी के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई उसको नज़र उड़ा नहीं दे कि नहीं भगवान कृष्ण का क्या इस पर रोल है। अर्जुन थोड़ी देर के लिए स्मृति खो बैठा था और फिर स्मृति उसको वापस आ गया, लेकिन आया कैसे, ये बात है। तो इसलिए तो उनको जो वापस जो लाए हैं, इसको हम कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्रैफलिंग नहीं है कभी भी ना। ये कभी इसका जब उसका इफेक्ट देखते हैं तो उसको अंत में जो उसका रिजल्ट जो उसको हुआ है, इट इज़ परफेक्ट। दैट मीन्स ये जो शून्य अवस्था में अचेत अवस्था से चैतन्य अवस्था जो प्राप्त उसको हुई, उसमें जिन्होंने पानी का छींटा मारा था एवं हवा किया था, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक इस तरह की तरह अर्जुन ये चीज़ को समझ चुका है, क्योंकि उसके कंसिडर किया है। वो कभी भूल नहीं सकता उसको। ये जो मेमोरी उसको मिला, मेमोरी कहाँ के लिए? अबाउट दी सुप्रीम स्टेट। वो जो महान व्यक्तित्व है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है सारे ड्रामा में। तो उसको समझ में आ गया। तो उसको श्री कृष्ण को अपना खेल तो खेलना ही था, खेला उन्होंने अर्जुन के समझ। तो ये अर्जुन इसके बारे में पूरा अवेयर था। भले समाज क्या कहे, लेकिन अर्जुन को पता था कि मैं क्या था और अभी क्या हूँ। और उसको यही दर्शाने के लिए ही उसको जो बोलता है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, जो बोलता है तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से है प्रभु का कृष्ण, मैं मेरी स्मृति वापस पाई है मैंने, और मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो ये तो उनका जो इंडेप्टेडनेस या कहें उनका जो ऋणी है वो भगवान कृष्ण के प्रति, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने
कई शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति उनका जो है। और ये जो डिवाइन जो इंटरवेंशन भगवान का है, उसके अलावा उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल। अर्जुन को जो हुआ है, जो आज अर्जुन जो है, ये कभी भी नहीं हो सकता था। अर्जुन इसके बारे में पूर्ण रूप से सचेत है, अवेयर है। और उसने बोला भी है, उसके बारे में खूब कुछ बोला है। वो दो को फर्क देखता है कि बिफोर भगवान कृष्णस ब्लेसिंग्स या उनकी वाणी या उनकी ग्रेस, उनकी कृपा क्या है? यही जो सारे भगवद गीता का जो वाणी उनको सुना ना, योग की 18 अध्याय में योग को सुना ना, ये जो भगवान कृष्ण की जो वाणी है वो ठीक अर्जुन ठीक जानता है। तो उन्होंने क्या किया है और उसके करने से पहले अर्जुन क्या था, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या था, अर्जुन देख रहा है खुद ना। मैं अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो देखा, सेना को देखा, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन देखा, देखने के बाद क्या उसके साथ हुआ, धीरे धीरे एक आया है भीरुता, कापुरुषता का जो प्रभाव उसके ऊपर आने लगा। थर थर कांपना, हाथ पसीना आना, रोमहर्षण होना, और आकुल एक क्षण में तो व्याकुल जैसा हो गया था उनका। आंखें दिखने के लायक थी हिरण जैसा, जैसे भयभीत हिरण का जो आंखें, उसी तरह की आंखें ये सब हो गया था। ये अर्जुन देखता है। बिफोर द ग्रेस ऑफ अर्जुन कृष्ण में क्या था वो अपने विजुअलाइज किया। एंड जब ग्रेस मिल गया, 18 अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने बोल दिया, सब सारे बोल दिया, जाओ मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। या जो अंतिम में जो प्रश्न करता है, कच्चित तत्सुतम पार्थ त्वया कग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्राणश्रेष्ठ धनंजय। क्या नष्ट हुआ तुमने कि मेरी बात को सुनी, और वो बात को सुन के तो समझा है क्या, और समझने के कारण वो मोहग्रस्त मोहजनित जो तुम्हारे दुर्बलता थी, जो भी था उनको, ये नष्ट हुआ क्या? मोह नष्ट हो गया। ये जो पूछ लिया, दैट मीन्स इज फाइनल। और कृष्ण का जानते हैं इट विल बी हैपन, नोबडी कैन स्टॉप इट। फिर भी जो टॉट एंड टीचर, ये दोनों का रिलेशन होता है। टीचर्स ऑलवेज, टीचर जो है ना उससे पूछता रहता है, समझा? क्लास में हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, थोड़ी देर पढ़ाने के बाद टीचर को समझ रहे बेटा, ठीक ठाक समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा तो मैं दोबारा पढ़ाऊँ? नहीं सर, समझ में आ रही है। तो ऐसा बोलने के बाद टीचर बिकम्स यस, आश्वस्त हो जाते हैं, हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ इट गोज इन टू दी ब्रेन ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। इस तरह का जो कृष्ण प्रश्न करता है, तो उनका ग्रेस हो गया, अर्जुन को मिल गया, तो पूछते हैं, ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, तो इसलिए अर्जुन का क्या जानता है कि जो थे एवं ग्रेस मिलने के बाद जो आज जो है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह सकते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा इत्यादि इत्यादि बोल सकते हैं, ट्रमेंडस कॉन्फिडेंस है, यस मेरा हो चुका है, और मैं तुम्हारे वचन को करूँगा। जैसे जो पहले मना किया था उसने, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ऐसा था। तो अब यहाँ देखिए ह्यूमन एफर्ट्स की कमियाँ बहुत छोटे हैं। मनुष्य जो प्रयास करता है ना, मनुष्य का प्रयास ईश्वर के कृपा के सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल, कुछ भी, ऑलमोस्ट निल, नथिंग, स्पेक्ड डस्ट। तो बोलते हैं लिटिलनेस ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स एंड द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, ये दो चीज़ है। एक तरफ लिटिलनेस ऑफ ह्यूमन एफर्ट, एक दूसरी तरफ से ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा, महान कृपा कितना करते हैं। वो सूरदास गाते हैं ना, कोटि मुख ये में तुम्हारे जो एक एक कृति को हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत सूरदास का बहुत सुंदर कविता है, एक भजन है। तो मैं प्रभु तुम हमको बहुत कुछ दिया है, फिर भी तुमसे मैं कुछ और मांगता हूँ, और तुम्हारे एक एक कृति को हम हजारों कोटि मुख से भी हम लोग बखान नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं तुमको से कुछ और चाहता हूँ। ये उसे बता देते हैं कि फॉर एवरी एक्ट, जो भी हमको चाहिए समाज संसार में जो कुछ हम हैं, बिकॉज ऑफ योर ग्रेस ओनली, तुम्हारे ही कारण हैं हम लोग यहाँ, मैं जो हूँ, नहीं तो हमारा क्या वजूद है, वो क्या मैं कर सकता हूँ, क्षुद्र जीव है वो आपकी सृष्टि से ना। ये जो भावना है, बड़े बड़े जो उन्होंने बताया कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तो आपकी ही अगर कृपा न रहे
कितनी कहानी, कितनी भजन, रामकृष्ण देव की कहानी पढ़ते हैं, कितना भजन उसमें गाते हैं इसके बारे में वो। तो बोलते हैं कि ये भगवान के इंटरवेंशन के बिना ये नहीं हो सकता था। तो अत्यंत क्षुद्र है मनुष्य का एफर्ट एवं बहुत महान है ईश्वर का जो ग्रेस जो है, इसके कारण ये दोनों के बीच में देयर इज ए बिग गैप। और उसको ठीक ठीक अगर हम समझने में आ जाए द ग्रेस को श्री कृष्ण, तो ये आज जो भी कुछ अर्जुन बना है इट इज़ बिकॉज ऑफ कृष्णा, ये हमको मानना पड़ेगा। तो इसे बोलता है कि ये मैं स्थित हूँ, मैं जो अभी जो बीच में डिग गया था, थोड़ा सा टम्बल, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था मैं, तो अभी मैं एस्टैब्लिश्ड हूँ। तो स्थित अस्मि आगे बोलता है कि ये तो बोला कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मैंने प्राप्त कर लिया है। अब बोलते हैं कि नेक्स्ट थर्ड वन। तो पहले क्या बोला था, ये सब एक्सेलेंसेस विच इज गॉट आउट ऑफ कृष्णा। नंबर 1 नष्ट मोह नष्ट हो गया। नंबर 2 स्मृति लब्धा, तो प्रसादा, तो बीच में एक छोटा सा सेक्शन है। एंड थर्ड स्थितोस्मि, मैं स्थित हूँ, एस्टेब्लिश्ड एज अ फॉर्म। एंड अंतिम बोलते हैं कि करिष्ये तव वचनम तव। ये जो 4 बातें, तीन बातें एक्सेलेंसेस, देन देयर इज ए कमिटमेंट, यस आई विल डू व्हाट यू वांट। तो ये जो स्थितास्मि में फॉर्म है, ये थर्ड एक्सेलेंस है उसका। एक उदाहरण, टेम्पेस्ट, तूफान दिखते हैं हम लोग, बड़े बड़े इसमें आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, सब कुछ नष्ट करके चले जाते हैं। तो उसमें बड़े बड़े पेड़, कितना बड़े बड़े, जो 50 साल सैकड़ों साल से जो है, वो भी कभी कभी टूट जाते हैं या तो बिल्कुल अप्रूट हो जाते हैं। जो मिट्टी उनको पकड़े रखा है, वो मिट्टी भी सब धुल जाता है एवं वसअप हो जाता है। इतनी जोर, कितने साइक्लोन आपको भी मन में आता होगा। आई रिमेंबर दैट 1999 के जो सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, हमारा हुआ था। उसमें हमारा घर बिल्कुल नीचे बैठ गया था, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कितने सैकड़ों हजारों घर, जबकि हमारे एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था। जो समुद्र के किनारे, जो सागर के किनारे वाले एरिया में, उस एरिया में तो भयंकर लॉस है। क्या हुआ, 50 साल से 100 साल से जो घर, जो 100 साल, जो बड़े बड़े पेड़, पौधे, ये सब के सब चले गए। चले जाते हैं क्यों? इसके अंदर देयर इज सम लूज ग्राउंड है, कुछ भी है, पर पहाड़ जो होता है, कोई अगर हिल है, हिलक भी है अगर, तो कभी भी वो टूटता नहीं है। उसे एकदम जैसे है ठीक वैसे ही वो रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। सो दैट इज परमानेंट, स्थित। नोबडी कैन शेक इट, किसी भी कंडीशन में भी उसको कोई हिला ही नहीं सकता किसी को भी। और बाकी जो लॉसेस हुआ है इनकैलकुलेबल, कितना लॉस हुआ है, बाप रे, कितना अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है उसमें। इट टुक कितना देर, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन लगा होगा सारी चीज़ को, जो डिरेल मामला था वो रेल में लाने के लिए। कहाँ से, आंध्र से कितने टेक्नीशियंस आए, इलेक्ट्रिशियंस आए, क्या क्या लोग सो आए। उस समय आंध्र बस इतना ज़्यादा इफेक्टेड था, उड़ीसा ही ज़्यादा इफेक्टेड था उस 1999 में। हम लोग तब यही, मेरे को ध्यान है, अंबिकापुर में ही थे उस समय में। शिविर चल रहा था हम लोग का, 3 डेज़ का कैंप चल रहा था 1999 में। तो यहीं से हमको रहते हुए कुछ सेकेंड डे था, तो पता चला कि साइक्लोन है। और खबर बाद में मिला कि हम गाँव बिल्कुल तहस हो गया बिल्कुल। एनीवे, वो बाद में गया था वहाँ। मैंने कहने का मतलब है कि कितना बड़ा बड़ा घर हो, कुछ हो, इट हैज़ गॉट कुछ एक फाउंडेशन होता है इसका। कितना बड़ा फाउंडेशन क्यों ना, उसके ऊपर आधारित होता है। लेकिन ये जो है पहाड़ जो होते हैं, वो तो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी, उनको कुछ होना नहीं है कभी भी। ये कभी भी गड़बड़ नहीं होना, निकल नहीं सकते कभी भी। तो इस तरह का जो है ब्रह्म ज्ञान जो होता है, इंसान को ब्रह्म ज्ञान जो होता है, उससे फिर कभी भी वो हिलना डुलना कुछ नहीं होता है। उसमें कोई फर्क नहीं कर सकता है मेकर के बारे में या सृष्टा के बारे में। सृष्टा से सृष्टि का जो रिलेशन है उसके बारे में कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कभी भी। तो इसलिए बताएं कि वो जो ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, इंट्यूट जिससे ईश्वर को जो इंट्यूट किया, ज्ञान की प्राप्ति जिसको हुई, वो जिसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा में स्थित, पूरा
सेकंड चैप्टर का जो आपका अंतिम पार्ट है, 18 श्लोक जो है, 55 से 72 जो श्लोक है, ये स्थितप्रज्ञ है, कभी हिलने वाला नहीं है। इट विल बी कंस्टेंट ऑलवेज। जब अर्जुन 54वां इसमें प्रश्न करता है कि स्थितप्रज्ञ स का भाषा समाधिस्थ स केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उसके बाद स्थितप्रज्ञ के बारे में शब्द देखा, उसको पूछा क्या मतलब इसका, भाषा क्या, उसका डिफाइन क्या है, परिभाषित कैसे किया जाए, कैसे बचता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, इस तरह का 5 क्वेश्चन पूछे थे। और उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने 18 श्लोक सुनाए थे, 55 से लेके 72 तक। उसे शुरुआत होती प्रजहाद यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाद यदा कामान, सारे कामनाओं वासनाओं की बातें किए हैं, बहुत रहते हैं अंतर में। सारे कामना वासना मन में उठते हुए समस्त कामना वासनाओं को जो किल कर देता, खत्म कर देता है, एवं अपने अंदर आत्मन्यवात्मना तुष्टा, सारे जॉय ब्लिस का सोर्स है ना, इट इज़ ऑल इनसाइड, बाहर नहीं है वो। बाहर सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि वी सर्च इट आउट। द सोर्स इज इनसाइड। आनंद का उत्स अंदर है। लुक इनसाइड, अंदर देखो, बाहर नहीं। बहिर्मुखी नहीं होना। उपनिषद में एक बहुत सुंदर वो है, कठोपनिषद में है, इसी के बारे में। ये विषयांतर है थोड़ा सा, लेकिन जानने की आवश्यकता है। कठोपनिषद कहता है कि यमराज कहते हैं परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मान अक्षित आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। बोलते हैं कि भगवान ने जब हमको बनाए ना, इंद्रियां हमको दी हैं, परांचिखानी, खानी मतलब जो छेद होते हैं ना, जैसे 5 होते हैं, नवद्वारा कहते हैं उसे, जो बड़ी जो बैल इंद्रियां जो है, ये जो इसको भगवान ने बहिर्मुखी बनाया है। सो तस्मात् परांग पश्यति, बाहर देखता है आदमी, अंदर नहीं देखता है। उसको मुड़ के इफ इट टर्न्स इनसाइड तो द सिनेरियो विल बी डिफरेंट। तो देखता है बाहर, तत्पात परांग पश्यति, ना अंतरात्मन, अंदर नहीं देखता। तो फिर क्या होता है, कश्चित् धीर, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, एक बहुत बड़ा साधक, साधना करते करते ज्ञानी गुणी है, कश्चित् धीर प्रत्यगात्मान अक्षत आवृत चक्षु हो, आत्मा को इच्छा करते हुए, प्रत्येक आत्मा को इच्छा करते हुए उसने अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अमृतत्व इच्छन, अपने आप को, इंद्रियों को अंदर मुड़ देता है। कश्चित् धीर प्रत्येक आत्मा मक्षत आवृत चक्षु, चक्षु को क्या, सारी इंद्रियों को, इट टर्न्स इनसाइड नॉट आउटसाइड। फिर बाहर देखना नहीं, अंदर देखना। देन ही बिकम, ही उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक आत्मा अक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, एंड उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कश्चित, कोई भी एक, हजारों लाखों में कोई भी एक व्यक्ति ये सब करता है। तो ये महाराज कहते हैं। तो सब कुछ, सोर्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज इनसाइड। वी आर अननेसेसरली सर्चिंग इट आउटसाइड, यू नो। तो ये तो स्टेडी विजडम उसको कहते हैं, उस व्यक्ति को जिसमें ये सो है। देन बहुत सुंदर सुंदर, दुखे स्वनुद्विग्न मनास्व कैसे विगत स्पृहा बीतराग भय क्रोधस्य तथे मुनिरुच्यते यह सर्वत्र अविस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। तो 18 श्लोक में क्या सुंदर सुंदर बातें भगवान कृष्ण सुनाई है। वो 18 श्लोक की अगर हम जान लें ना, है तो पूरा गीता ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो जीवन के जो एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग होने के लिए, वो स्थितप्रज्ञ छोड़िए, इन आवर ओन नॉर्मल टर्म्स जो हम जो कहेंगे कि एक ज़बरदस्त अच्छे व्यक्ति होने के लिए भी हमको ये गुणों की आवश्यकता है। और बड़ा प्रैक्टिकल बात है सारे के सारे, और उसके ऊपर चर्चा की है सेकेंड चैप्टर में, लंबी चर्चा उसको हुई है। तो बोलते हैं कि इस तरह का स्टेडी विजडम उसको कहते हैं। अर्जुन उसको प्राप्त कर चुका है, कोई भी उसको डिगा नहीं सकता, उसे हिला नहीं सकता अर्जुन को उससे। हेवन एंड अर्थ, कोई आसमान पे, जमीन पे कोई उसको हिला नहीं सकता। सो ऐसे बोलते हैं स्थितास्मि,
आई एम एस्टेब्लिश लाइक ए पहाड़, बिल्कुल मैं वहाँ कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं करता कभी भी। और ये प्राप्त करके ज्ञान मनुष्य क्या कहते हैं, नेवर लूजेस इट अगेन। एक बार ज्ञान प्राप्ति हो जाती है फिर उसको कभी भी मिस नहीं होता है। छोटे छोटे उसको प्राप्ति हुई हो वो कभी कभी गायब हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान के प्राप्ति, बुद्ध को जो प्राप्त हो गया, स्वामी जी को प्राप्त हुआ, ठाकुर को प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े साधकों को प्राप्त हो जाते हैं, फिर इट नेवर इज लॉस्ट, इट्स ए परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट। प्रॉपर्टी क्या हो तो ही इज दैट, वो खुद ही आत्म तत्व है, ये खुद ही आत्मा है। केवल जिसको भूल चुका था, लंबे समय के लिए विस्मरण हो गया था, आज उसका प्राप्त हो गया। जैसे अर्जुन का प्राप्त हो गया, अर्जुन का थोड़ा सा देर के लिए विस्मरण था, लेकिन इंसान जन्म जन्म उसी को विस्मरण करा रहता है, लेकिन कभी जाकर सडनली ही गेट्स अ फ्लैश ऑफ इट, एस्टोनिस्टरी, व्हाट इज दिस। ये जो भावनाएं हैं तो आज हम समाप्त करेंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा बच जाएगा इसमें। स्थितोस्मि गत संदेह होगा, स्थितोस्मि हो गया, गत संदेह करिष्ये वचनम तब। इतना हम लोग अगले बार में इसको चर्चा करेंगे। मैं मेरी वाणी को ही विराम दूँ, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।